औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ज़ीरो को। उसके बारे में सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। उसका अकाउंट कैसे बनता है, उसकी अकाउंट सेटिंग कैसे है, डिटेल हमारा एक वीडियो होगी, इसमें हम सारा कुछ करेंगे। ओबियसली सबसे पहले आपने जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं उसमें आपने ज़ीरो लिखना है। गूगल जो भी है, क्रोम जो भी आप यूज़ करते हैं उस पर ज़ीरो आप लिखेंगे तो इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे जो टॉप पे है ज़ीरो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इसको आपने क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे इसकी डिटेल बताई गई है कि क्या क्या फ़ीचर्स हैं इसके, कितने सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, 4.2 मिलियन है अभी। और इसके प्लान्स हैं डिफरेंट, स्टार्टर, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। तो जो भी आपको सूट करता है वो लें। बट राइट नाउ ऑब्वियसली हमने इसको सीखना है, तो फॉर दैट वी विल यूज़ फ्री जो ट्रायल के लिए 1 मंथ के लिए दे दें उसको। उसके लिए आपको एक ग्रीन में जो है ज़ीरो फॉर फ्री, इसको क्लिक करना है। अब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो मोस्टली आपको पता है फ्री ट्रायल जो देते हैं उसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड के जो क्रेडेंशियल्स होते हैं आपके, वो आपको देने होते हैं। तो यहाँ पे नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, 1 मंथ के लिए विदाउट टेंशन आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ डिटेल आपकी रिक्वायर्ड होगी। यहाँ पे आपका फ़र्स्ट नेम जो भी आपका है वो आपने यहाँ पे इंटर करना है। लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस जो आपका है वो आपने यहाँ पे इंटर करना है। जो फ़ोन नंबर है जो जिस कंट्री में भी आप हैं, मैं पीके का हूँ, पाकिस्तान का, सो आई हैव टू सेलेक्ट पीके। जो भी मेरा नंबर है, आपका आई डोंट नो, जो भी आपका है ऑब्वियसली वो आप यहाँ से सिलेक्ट करें। अच्छा, लोकेशन में आपने यहाँ पे यूके सिलेक्ट करना है। उसके फ़ायदे मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हमने यूके क्यों सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे जो भी इनके कंडीशंस है उसमें आपने क्लिक करना है। नीचे आपने उस पर भी क्लिक करना है कि कोई मार्केटिंग कम्युनिकेशन ना हो, कोई ईमेल्स वगैरह ना आए, फिर रिपोर्ट नहीं है जी हम। फिर नेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो एक कंफर्मेशन ईमेल आपकी जो अकाउंट है उस पर जाएगी। तो वहाँ पे जाके आपने वेरीफाई करना है। सो फॉर देट यू हैव टू ओपन और लॉग इन योर जीमेल अकाउंट जो आपने वहाँ पे दिया था। ठीक है, ये देखें, ये वाली ईमेल सबसे टॉप पे मुझे आई है, कन्फर्म योर ईमेल एड्रेस ज़ीरो की तरफ से। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ से यस इट इज़ मी, इस पर क्लिक करें। और यहाँ पे जो पासवर्ड आप यहाँ पे आपने एक पासवर्ड जो है वो सेट करना है। ऊपर उसकी रिक्वायरमेंट्स दिया गया है कि 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए जो भी। उसके बाद आपने क्लिक करना है। जब आप एक्टिवेट माय अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो फिर इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे फिर आपने अपने बिजनेस नाम देना है जो भी आपका है। जो भी कुछ भी हो सकता है। मैं अपना करूँगा जी यहाँ पे शाज़ेब हसन LLC, ये मैं यहाँ पे लिख दूँगा। इंडस्ट्री जो कुछ भी हो सकती है आपकी, वो आपने लिखना है। फिर करंट कंट्री हमने पहले ही सिलेक्ट किया हुआ था, यूके का। और फाइनेंशियल ईयर ऑब्वियसली 30 जून। कोई एम्प्लॉयज़ आपके हैं तो इस पर आपने क्लिक करना है। वेट पे क्लिक करना है। टूल्स कोई पहले यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे तो ओके, नो इशू। किसी को भी सिलेक्ट ना करें, कर रहे हैं तो ओके, हम ये वाला कर रहे हैं। फिर स्टार्ट ट्रायल के ऊपर आपने क्लिक करना है। फिर इस तरह का आपका इंटरफेस आएगा जो कि आपका ये डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे अभी हमने कोई एंट्री नहीं की इसलिए कोई फिगर आपको नज़र नहीं आ रहा। अभी हम इसकी सबसे पहले हम सेटिंग करेंगे अकाउंट्स की। जो हमारा अकाउंट है यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है शाज़ेब LLC, यहाँ पे आपने क्लिक करना है।
सेकंड में आप देखें यहाँ पे सेटिंग लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे सारी डिटेल है आपके ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग की। तो सबसे पहले हम जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन डिटेल के ऊपर और उसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन जो भी आपकी कंपनी की है वो आपने यहाँ पे देनी है। अगर आपको कोई लोगो है तो वो लोगो यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड लोगो, यहाँ पे आप क्लिक करके अपलोड और लोगो कर सकते हैं। अगर नहीं है तो ये लीव इट। मेरा डिस्प्ले नेम और यहाँ पे लिखा हुआ ट्रेडिंग नेम, ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कुछ कंपनीज़ के डिस्प्ले नेम कुछ और होता है और लीगल नेम या ट्रेडिंग नेम कुछ और होता है। ठीक है, यूके में मोस्टली। फिर आपने इंडस्ट्री, जो भी आपकी इंडस्ट्री है, सर्विसेज है, कंस्ट्रक्शन है, जो भी है, तो आपने करना है यहाँ पे सिलेक्ट करके ना। हमारी अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विस हम देंगे ओबियसली, तो वो आपने सिलेक्ट करना है। फिर ऑर्गेनाइजेशन टाइप क्या है आपकी, कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, सोल ट्रेडर है, तो हम कंपनी को ही सिलेक्ट करेंगे, लिमिटेड कंपनी को। उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, ओबियसली हमारा कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन जो भी आपकी है वो आप लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ जी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की डिस्क्रिप्शन ये है। मिशन विजन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि वी वी बिलीव इन हार्ड वर्किंग एंड क्वालिटी। यहाँ पे जो आपका है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो भी आपके हैं, पोस्टल एड्रेस आपका हो गया, फिज़िकल एड्रेस हो गया, दोनों सेम है तो दोनों सेम, अगर नहीं है तो फिर दोनों डिफरेंट, आप जो भी आपका है वो आप यहाँ पे इंटर करें। और लास्ट में फिर ये इंटर करने के बाद आपको नीचे ब्लू कलर सेव आपको नज़र आएगा बॉटम पे, उसको आपने क्लिक करना है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स हमारी हो गई, उसके बाद हमने यूज़र्स पे जाना है। अच्छा, इसमें यूज़र्स में आप अपने अकाउंट की जो एक्सेस है वो कितने बंदों को देना चाहते हैं, सोल है या मल्टीपल आप देना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे सेटिंग करनी होती है। तो ये आपकी कंपनी का नाम है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे जो 3 डॉट्स हैं उसके ऊपर आप क्लिक करें। यहाँ पे चेंज परमिशंस आएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करें। अच्छा, यहाँ पे लिमिटेड स्टैंडर्ड एडमिन, ये किस टाइप की आप एक्सेस देना चाह रहे हैं उसके बारे में है ये। और नीचे आप जब जाएंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड और एडवाइज़र के बारे में है कि स्टैंडर्ड आप एक्सेस देना चाह रहे हैं, एडवाइज़र की। स्टैंडर्ड की अलग एक्सेस की कुछ क्राइटेरियाज हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल एंड परचेज पे टिक किया हुआ है, बैंक अकाउंट एंड बैलेंस पे टिक किया हुआ है। अगर जिसमें आप उसको एक्सेस नहीं देना चाह रहे, इस पर आप उसको अनमार्क कर दें, उसको एक्सेस नहीं मिलेगी। तो ये आपके ऊपर है कि देना चाह रहे हैं या नहीं देना चाह रहे। लाइक यहाँ पे रिपोर्ट्स, आप उसको वहाँ पे टिक ना करें, उसको एक्सेस नहीं मिलेगी। तो ये स्टैंडर्ड पे ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब जाते हैं एडवाइज़र पे। एडवाइज़र पे यहाँ पे ओबियसली इससे ज़्यादा आप एज एडवाइज़र उसको सेट करेंगे तो ज़्यादा आपको उसको एक्सेस देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर चाहते हैं कि वो जो है वो वेट के ऊपर उसको
एक्सेस दे कि वो टैक्स कितना है, कितना वो आप दे रहे हैं, वो सारी अगर चाहते हैं कि आपका एडवाइज़र देखे तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और लास्ट में जाके अपडेट परमिशन पे आप क्लिक कर दें तो वो सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। नहीं, अगर आप किसी को इनवाइट करना चाह रहे हैं अपने अकाउंट की एक्सेस के लिए, तो उसके लिए इनवाइट का जो इनवाइट यूज़र है उसके ऊपर आप क्लिक करें। यहाँ पे उसकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं जिसके वो आपने इनवाइट करना, उसके नाम, उसका ईमेल एड्रेस और जो जो भी परमिशंस आपने देनी है प्रोजेक्ट पे, अगर कोई प्रोजेक्ट है उसका, पेरोल, बिजनेस या कोई अकाउंटिंग कोई भी है, उसके ऊपर आप क्लिक करें। फिर आपने यहाँ पे कोई मैसेज उसके लिए ऐड करना है तो उसको ऐड करें। और लास्ट में आपने यहाँ पे बॉटम पे है सेंड इनवाइट, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अगर सेटिंग हमने कर दी, अब हम बैक करते हैं। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स हो गई, यूज़र्स हो गया, अब करेंसी पे हम जाते हैं। करेंसी पे अच्छा, यहाँ इस अकाउंट में 160 डिफरेंट करेंसीज़ हैं। आप कौन सी ऐड करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। हम जो है वो यूएस डॉलर में चेक करेंगे और ये करंट जो एक्सचेंज रेट है आपका किसी का भी, वो आपको दे देगा ये। से फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एज ए यूएस डॉलर जो है वो उसको सिलेक्ट करते हैं और ये आपको, क्योंकि हमने यूके सिलेक्ट किया तो उसके ऊपर वो ये देखें आपको पाउंड 1.3174 दे रहा है, इसको ऐड करें आप। यू कैन सी यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। आपने जो यूएसडी आपने जो ऐड किया था करेंसी, वो यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। तो अभी हम बैक करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो कनेक्टेड ऐप्स है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप देखें, अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हैं। सेकंड जो हमारा लास्ट यहाँ पे है जो है वो सब्सक्रिप्शन एंड बिलिंग का है, तो उसके ऊपर आप क्लिक करें। अच्छा, जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो आप अकाउंट के लिए जो लेते हो कि जो हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि पर मंथ आपने करना है $9 का जो सब्सक्रिप्शन आप लोगे अपने अकाउंट की। राइट नो वी आर इन फ्री टाइल, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाद में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जो ग्रीन में है बाई नाउ जो लिखा है, अगर आप सब्सक्रिप्शन हो जाएगी आपकी। अभी हम बैक करते हैं इसको। अभी फीचर्स में सबसे फर्स्ट में है इनवॉइस सेटिंग, इस पर हम क्लिक करते हैं। इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, हम उनको देखेंगे। अच्छा, ये जो है वो एक इनवॉइस का एक सैंपल यहाँ पे है ऑलरेडी, जो कि स्टैंडर्ड है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, यू कैन सी। यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे है कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी जो कंपनी की है, शाहज़ेब हसन LLC, जो हमने पहले लिखा हुआ था। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्काउंट, लोगो, कंडीशंस, ठीक है, कोटेशंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक इनवॉइस के अंदर होनी चाहिए। और टॉप पे इसके अंदर अगर आप चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे 4-5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, पेमेंट, इनवॉइस, रिमाइंडर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं न्यू ब्रांडिंग थीम के ऊपर। इसमें दो कैटेगरीज हैं, स्टैंडर्ड और कस्टम। हम अभी स्टैंडर्ड पे करते हैं। स्टैंडर्ड ये नज़र आपको आ रही है ऑलरेडी, यहाँ पे आप एडिशंस कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले यहाँ पे देखें ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। सबसे ऊपर नाम है जी, नेम आपकी जो कंपनी का नाम अगर आप चेंज करना चाहते हैं, उसी को लिखना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे जी, हम उसी को लिखना चाह रहे हैं, शाहज़ेब हसन LLC हम लिखेंगे इसको। पेज साइज़ क्या होना चाहिए जब प्रिंट होगी, वो A4 की, ठीक है।
इसके बाद ये पेपर की मार्जिन्स वगैरह हैं वो आप चेक कर लें। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इनवॉइस, अच्छा डिफ़ॉल्ट इनवॉइस कहते हैं जब कोई किसी भी इनवॉइस में हम चेंजिंग करें, ठीक है, चेंजिंग कर सकते हैं। बट अप्रूव इनवॉइस में जो जिसको हम टैक्स इनवॉइस भी कहते हैं उसमें हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी ये सारी कुछ चीज़ें क्रेडिट नोट, स्टेटमेंट्स वगैरह, रिसिप्ट, ये जर्नल चीज़ें हैं जिनको आप खुद देख लें, क्योंकि ये होती हैं। इसके अलावा अगर आप हाइड करना चाह रहे हैं डिस्काउंट को तो उसके ऊपर क्लिक कर दें कि हाइड जो है वो मेरी इनवॉइस में शो नहीं होना चाहिए, वो तो वो शो नहीं होगा। अगर करना चाह रहे हैं तो ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे देखें लोगों की जो आपकी अलाइनमेंट है वो लेफ़्ट में हो, सेंटर में हो, राइट में हो, ये आपको बताएगा। ये यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका पीडीएफ जब आप प्रिंट करेंगे तो सबसे ऊपर जो नाम आएगा उसका है। और ये जो नीचे जो ऑप्शंस हैं वो पेमेंट्स के हैं। अगर आप बैंक के थ्रू करना चाह रहे हैं आप अपनी पेमेंट, या आप पेपाल के ज़रिए, ये जितने ऑप्शन हैं, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, ये अप टू यू है। आप जिसको भी सेलेक्ट करें फिर उसको सारों को भी ऑन कर सकते हैं। नहीं, अगर एक को ऑन करें। कंडीशंस क्या है पेमेंट की, तो मोस्टली यही होता है कि पेमेंट शुड बी विद इन 15 डेज़ या 30 डेज़, यही होता है। तो वो आप लिख देंगे तो आपकी इनवाइस के सबसे नीचे ये शो हो जाएगा। फिर सेव का जो बटन है उसको आप दबा दें तो ये आपकी जो इनवाइस होगी वो सेव हो जाएगी। उसका जो आपने सेट किया है एक लेआउट या जो भी चीज़ें इंटर की वो सारी चीज़ें आप देखें। यहाँ पे शाज़ेब एलएलसी के ऊपर सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही है। बॉटम पे आप देखें विद इन 15 डेज़ भी लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे दो हैं, एक स्टैंडर्ड है, एक शाज़ेब जो अभी आपने बनाई वो है, क्योंकि कस्टम पे का जो ऑप्शन था उससे आपने ये बनाया है। तो नो इशू, इन दोनों में से कोई भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा अभी यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं कि एडिट करना चाह रहे हैं आप, प्रीव्यू करना चाह रहे हैं। तो हम देखेंगे कि सॉरी, हम देखेंगे कि प्रीव्यू करके डेस्कटॉप पे ये जो हमारी इनवॉइस है वो कैसे नज़र आती है। ये है जी आपकी इनवॉइस। जब आप प्रिंट करेंगे या किसी को आप ईमेल करेंगे तो इस तरह वो आपकी जो ईमेल है वो शो होगी। यहाँ पे सबसे ऊपर टू, इनवॉइस नंबर, इशू डेट, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। इस तरह की आपकी इनवॉइस होगी जो कि डेस्कटॉप पे नज़र आएगी। अच्छा ये जो है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। यहाँ पे आप बिल डिफ़ॉल्ट ड्यू डेट, वो आप खुद ही जो ड्यू डेट है उसको सिलेक्ट करते हैं कि किसी भी महीने की कौन सी तारीख के बाद जो पेमेंट होगी या बिल होगा वो ड्यू हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली। तो आप यहाँ पे कोई भी डेट कर सकते हैं, मोस्टली 15 ही किया जाता है। आप इनवाइस नंबर जो आपने वहाँ पे देखा था, ये ऊपर सेल्स भी है, सेल इनवाइस का भी ड्यू डेट है, वो उस पे भी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इनवाइस प्रीफिक्सेस, वहाँ पे प्रीफिक्स में मतलब आपको आसानी होगी। इससे फॉर एग्जांपल आपकी जो इनवाइस है वो आपका जो प्रोडक्ट था कोई स्पोर्ट्स की, आप से फॉर एग्जांपल आप दे रहे हैं तो इनवाइस स्पोर्ट्स, आपको सेग्रीगेट करने में आसानी होगी। उसका जो नंबर है वो आप यहाँ पे लिख दें। क्रेडिट नोट प्रीफिक्स, उसका आप कोई नंबर अगर है तो उसका आप डाल दें। परचेज़ ऑर्डर का है तो वो, कोटेशंस का है तो वो नंबर, क्योंकि हर नंबर के साथ आप करेंगे तो आपकी एक सीक्वेंस चलेगी। आपको बिल्स में या जब भी आपको कुछ भी चाहिए होगा, ठीक है, नंबर आप इंटर करेंगे आपको आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो फिर ये सब कुछ करके ग्रीन सेव वाला बटन आप दबा दें, सेव हो जाएगी आपकी ये। अब आते हैं पेमेंट सर्विसेज के ऊपर। पेमेंट सर्विसेज में आप क्लिक करें तो आप पेमेंट जो भी आप पेड कर सकते हैं अपने कस्टमर की। अब अगर किसी कस्टमर से आपने पे करवाना है तो वो किस तरह पे करेगा, आपके बैंक अकाउंट में या कोई भी सोर्स आप यूज़ करते हैं या आपका कोई भी सप्लायर है
तो उसकी आपने अगर पेमेंट करनी है तो वो डिफरेंट ऑप्शन से इनमें से कोई भी आप अवेल कर सकते हैं। बैंक पेमेंट हो गया, कार्ड हो गया, पेपाल हो गया, इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आप ऑब्वियसली अवेल कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं अपने अकाउंट में, अपनी पेमेंट सर्विसेज में। तो दीज आर द सर्विसेज, ठीक है। इनमें से जो भी आपको सूट करता है उसको आप वो क्या कहते हैं ऐड कर लें। इसमें नॉट अ बिग डील, आप देख लें अपने हिसाब से जो भी आपको सूट करता है, ठीक है। यहाँ पे है कि हिस्ट्री एंड नोट्स, अगर कोई भी आप चीज़ यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो वो लिख लें, जस्ट फॉर योर मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग। अब आते हैं इनवाइस रिमाइंडर का। अगर कोई भी इनवाइस आपने इसके अंदर ऑप्शन हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करते हैं इनवाइस रिमाइंडर्स के ऊपर। तो ये इनवाइस रिमाइंडर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें इसमें होता ये है कि आप एक रिमाइंडर सेट करते हैं कि मेरे जो कस्टमर्स हैं उनको एक रिमाइंडर चला जाए ईमेल के थ्रू कि आपने अपनी पेमेंट जो है वो किया है कि नहीं किया, आप करें जल्दी से। एक फॉलो अप मैसेज होता है, ऑब्वियसली वो एक अच्छा लगता है। बार बार कॉल करने से उनको एक ऑटोमेटिक जनरेटेड एक ईमेल आप सेट करते हैं, वो आप करके छोड़ देते हैं। तो वो आफ्टर 15 डेज़ या एक अमाउंट आप सेट करते हो, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें खुद ऑटोमेटिकली उसको एक रिमाइंडर चला जाता है। उसमें आप यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे लिखा हुआ है ईमेल कस्टमर व्हेन इनवाइस। यहाँ ये है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये 7 डेज़ बाद आप भेजना चाह रहे हैं, 14 डेज़ बाद, और भी ऑप्शन है। उनमें से आप देख के खुद ही क्लिक जो आपको सूट करता है